गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एल्काइन के रासायनिक गुण के बारे में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें आपको बता दूं, हम लोग शायद 5-6 रिएक्शन पढ़ा गया था एल्काइन के रासायनिक गुण में। उसके आगे आज मैं अगला पहला रिएक्शन पढ़ाऊंगा। जो भी नंबर होगा, मुझे लगता है 6वां नंबर से होगा। वहाँ पे 5 या 6 पे पढ़ाया था। तो छठे से हैलोजनों का या हैलोजन का योग, ये एल्काइन का कह सकते हैं आप पहले अंतिम टॉपिक है एल्काइन का। तो हैलोजनों का योग, हाइड्रोजन का योग अगर हम कराएंगे तो कार्बन कार्बन त्रिबंध CH एसिटिलीन पर क्लोरीनीकरण करा दें हम। तो सबसे पहले CH Cl द्विबंध CH Cl। फिर अगर हम क्या करते हैं, CH Cl CH Cl का पुनः क्लोरीनीकरण करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में। तो यहाँ से Cl2 एक फिर आकर के इस पे जुड़ जाएगा और एक इस पर जुड़ जाएगा। CH Cl Cl CH Cl Cl। इसका नाम है 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो एथेन। टेट्राक्लोरोएथेन वेस्ट्रान कार्बनिक विलायक जिसे कहते हैं, वेस्ट्रान। यह एक वेस्ट्रान कार्बनिक विलायक है। कार्बनिक विलायक वसा रेजिन वगैरह घुलने के काम आता है, तो कार्बनिक विलायक है। अगर हम इसको पुनः हिट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको हिट करें, तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से H बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा CH Cl CCl2 और यहाँ ये द्विबंध हुआ। क्या, एक Cl यहाँ से, एक बचा CHCl और एक यहाँ से हाइड्रोजन जैसे ही बाहर हुआ किस रूप में, प्लस HCl। तो यहाँ पे जो बना इसका नाम है वेस्ट्रान, वेस्ट्रोसॉल। यह भी एक कार्बनिक विलायक वेस्ट्रोसॉल एक कार्बनिक विलायक है। ये सब कार्बनिक पदार्थों को घोलने के काम आते हैं, जैसे पायरिलिक विलायक है। तो हैलोजन का योग किस प्रकार हो रहा है आप देख रहे हैं। इसका नाम एसिटिलीन है, सब जैसा आप जानते हो एसिटिलीन। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोएथीन। इसका नाम मैं लिखा ही हूँ 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथेन। इस वेस्ट्रोसॉल का नाम हो जाएगा 1,1,2 डाइक्लोरोएथीन। तो इस तरह से हमें दो मुख्य उत्पाद वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल प्राप्त हुआ। थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ मैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में अब आगे। अगला
आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से जब एसिटिलीन की अभिक्रिया कराई जाती है, एसिटिलीन की अभिक्रिया आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। जब आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं प्रेरक रूप में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इस स्थिति में एक Cl यहाँ से, अगर ध्यान से देखिए Cl2 Cl3, इसमें से एक Cl यहाँ जाएगा और AsCl2 यहाँ के जुड़ जाएगा, एक बंद टूटेगा और एक बन जाएगा CH, फिर बंद CH AsCl2 Cl। इसका नाम है ल्यूसाइट, विषैली गैस होती है ल्यूसाइट। यह एक विषैली गैस है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में युद्ध में उपयोग किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में। इस तरह से ल्यूसाइट एक विषैली गैस का निर्माण कैसे होता है ये भी हम लोग पढ़ लिए, ये 7वां रिएक्शन रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया, अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया। अगर आप ध्यान से देखो तो अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, एसिटिलीन, अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड Cu2 Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड, ये लाल रंग, ये अमोनिया के विलयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं, अमोनिया NH3 प्लस H2O का जो सोल्यूशन होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में इसे C ट्रिपल बॉन्ड C Cu कॉपर एसिटाइड, कॉपर एसिटाइड जो कैसा होता है, लाल रंग का, कॉपर एसिटाइड में परिवर्तित कर देता है। जैसे ही हम एसिटिलीन गैस को अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करते हैं, हमें कॉपर एसिटाइड का सफेद अवशेष प्राप्त होता है और 2 अमोनियम क्लोराइड, यहाँ से 2NH4 और 2 Cl मिलकर के बना लेंगे 2NH4Cl और जल निकलता है इसमें, प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2H 2H2O। इस तरह से कॉपर एसिटाइड का लाल रंग का अवशेष प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन हम लोग बात करते हैं, अगर अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करा दें एल्काइन का, एल्काइन में सबसे महत्वपूर्ण एसिटिलीन की रिएक्शन को हम देख रहे हैं। एसिटिलीन की अभिक्रिया अगर अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, मैं इसको बैलेंस भी करते चल रहा हूँ, अमोनिया में
तो अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर इससे करा दें तो सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिया में विलयन में एसिटिलीन गैस प्रवाहित किया जाएगा, तो सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। यानी सिल्वर एसिटिलीन के दोनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे सिल्वर द्वारा। ये वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट यानी सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है सिल्वर एसिटिलाइड का। और ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो 2NO3 है वो 2NH4 से क्रिया करके 2NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। 2 OH और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जो निकलेंगे मिलकर के 2H2 जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो कभी पूछा जाए अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड, इसको टालेन अभिकर्मक, इसको फेलिंग विलेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलेन को चेक कर दे रहा है और स्वयं आशीकृत हो जा रहा है। इस तरह से ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगला रिएक्शन हम लोग बात करते हैं, अगर मैं बात करूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ब्यूटाइन 2 को अगर हम अपचयित करें इन द प्रेजेंस ऑफ द्रव सोडियम और अमोनिया, द्रव सोडियम अमोनिया यानी अमोनिया द्रव द्वारा सोडियम अपचय की उपस्थिति में, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें से एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, दूसरा यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा CH3CH माफ करिएगा द्विबंध CH3। ये सिस फॉर्म, ये ट्रांस फॉर्म में प्राप्त होगा। ट्रांस ब्यूटीन 2। यहाँ पे देखिए दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट। तो जब हम द्रव अमोनिया और सोडियम द्वारा ब्यूटाइन 2 का अपचयन करते हैं, ब्यूटाइन 2 का अपचयन कराने पर ब्यूटीन 2 का ट्रांसफॉर्म, ज्यामितीय समवेता में सिस और ट्रांस 2 समावेशी होते हैं। अगर 2 समान समूह एक दूसरे के आपस में विपरीत दिशा में होते हैं तो इसे ट्रांस कहते हैं। अगर एक ही और कार्बन के होते हैं तो उसे सिस कहते हैं। जैसे मैं इसका अगला टॉपिक इसी पे बात करता हूँ। ये एक तरह से अपचयन कराया जा रहा है। अगर मैं इसी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 का अपचयन करा दूं लिंड लाल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, लिंड लाल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो वास्तव में होता है पैलेडियम पर आधारित कैल्शियम कार्बोनेट या पैलेडियम पर आधारित बेरियम सल्फेट। तो अगर लिंड लाल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो ये बनेगा C द्विबंध CH3H सिस ब्यूटीन 2। तो हम देख रहे हैं हमें सिस फॉर्म पर मिलता है। जब लिंड लाल प्रयोग द्वारा अपचयन कराया जाता है तो हमें सिस ब्यूटीन मिलता है, और जब सोडियम और द्रव अमोनिया द्वारा अपचयन कराया जाता है तो ट्रांस ब्यूटीन 2 प्राप्त होता है। इस तरह से इसका ये अपचयन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है
अगर ये बेंजीन में कराया जाएगा तो इसको बर्च प्रक्रिया के नाम से ही जानते हैं। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आपको ये समझ आए तो लोग आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक इसमें है, अगर एसिटिलीन जो भी नंबर होगा, ये एसिटिलीन की अभिक्रिया अगर हम नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा दें तो Cl और NO, यहाँ Cl वास्तव में माइनस है, NO प्लस है। ऐसा इसलिए कि वास्तव ये आपको देखने से लग रहा है कि डायरेक्ट क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं, क्लोरीन नाइट्रोजन से जुड़ा, इस तरह से है। इसे हम लोग एक, इसका अलग भी नाम है, इसको हम लोग कहते हैं टिरलैंड प्रेरक। प्रेरक टिरलैंड प्रेरक के नाम से इसको जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे NOCl में से, यहाँ चूंकि ये सम्मित नहीं बल्कि कैसा, सॉरी ये सम्मित है, तो इसमें कहीं पे भी आप जोड़ सकते हो। अगर इसको यहाँ जोड़ते हैं तो इसको यहाँ जोड़ देंगे, हो जाएगा CH द्विबंध CH NOCl। लेकिन अगर असममित एल्कीन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो नाइट्रोसिल का ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार, मार्कोनी काफ रूल के अनुसार। यानी यह क्रिया है नाइट्रोसिल का योग, नाइट्रोसिल का योग, यानी इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक क्रिया है। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, CH3CNO और यहाँ पे 2 बंद। इस तरह से आगे अगर हम कराएंगे, फिर Cl यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ, अगर सपोज दैट फिर आगे करा दो इसको NOCl से क्रिया, तो ये CH3CCl सिंगल बॉन्ड CH NO, इस तरह से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण एल्काइन की अभिक्रियाएं थी जिनके बारे में आपको जानना उतना ही जरूरी था जितना कि एल्काइन या अन्य आगे पढ़ने वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि एल्काइन में कोई रिएक्शन वैसे बच नहीं रहा है, हमने लगभग सभी रिएक्शन करा दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है, जैसे एक रिएक्शन इसमें आप देख सकते हैं, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी जो भी नंबर होगा आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का योग। अगर हाइड्रोजन हैलाइड के योग की बात करें तो हाइड्रोजन हैलाइड HX में ये ऋण भाग होता है, ये धन। मार्कोनी काफ रूल के अनुसार ये योग होगा CH3 से, यहाँ पे X जुड़ेगा द्विबंध CH2, यहाँ H आके जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अगर हम आगे इस रिएक्शन को बढ़ाएं तो नेक्स्ट रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा फिर मार्कोनी काफ रूल का पालन होगा और फिर HX का योग किस प्रकार होगा, CH3C ऋण भाग हमेशा कम उस कार्बन पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो फिर X यहाँ आ गया
ये यहाँ सिंगल बंद CH3, जहाँ X क्या हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। मुख्य रूप से फ्लोरीन इसमें विस्फोट उत्पन्न करता है, इसलिए फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण वास्तव में क्लोरीन और आयोडीन भी इसमें क्रियाशील नहीं हो ज्यादा होते हैं। ब्रोमीन इसमें अधिक क्रियाशील या ब्रोमीन इस रिएक्शन को ज्यादा प्रदर्शित करता है rather than क्लोरीन और आयोडीन। तो इस तरह से इसका एंटी मार्कोनी का फ्लूइड होगा, ठीक इसका विपरीत क्रिया हो जाएगा। एंटी मार्कोनी का में पराक्साइड हो जाएगा, यहाँ ऋण भाग यहाँ जुड़ जाएगा, धन भाग यहाँ जुड़ जाएगा। बाद में एक हेलोजन यहाँ जुड़ेगा। अगर हम एंटी मार्कोनी का से कर देंगे इसको, अगर एंटी मार्कोनी का फ्लूइड का उपयोग करें, सपोज दैट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HX, एंटी मार्कोनी का फ्लूइड के अनुसार ये क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड H2O2 या बेंजाइल पेरोक्सी 6H5CO2। तो ये कैसे हो जाएगा, CH3C, यहाँ पे X पहले जुड़ेगा और द्विबंध CH2। फिर रिएक्शन अगर कराएंगे, माफ करिएगा, यहाँ पे X जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। अब फिर अगर हम HX से कराएंगे, चूंकि दोनों पर हाइड्रोजन संख्या समान है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी X के जुड़ने की यहाँ होगी। तो CH3 CHX सिंगल बॉन्ड CH2 X। तो X का मतलब यहाँ हाइड्रोजन से है ब्रोमीन और क्लोरीन मुख्य रूप से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का योग क्या होता है ये भी हम लोग देख लिए हैं। रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थे एल्काइन के लगभग वे सभी रिएक्शन हो गए। तो इस तरह से हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का आज अंत कर लिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से एल्कीन पढ़ा गया, एल्काइन पढ़ा गया। अगर आप इस पर खूब अच्छे से मेहनत करते हैं तो सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने और समझने में बहुत ही सरलता और आसानी होगी। तो आप इसको एक बार को मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत होता है इसको आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग कल से इसके बारे में बात करेंगे। इसके आगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी वास्तव में हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उसमें हाइड्रोकार्बन के रूप में मुख्य रूप से हम लोग को बेंजीन पढ़ना है और बेंजीन के सभी रिएक्शंस उनको पढ़ने के बाद हम आसानी से सेकेंड ईयर की पूरी एलिफेटिक और एरोमेटिक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग कल से उसे शुरू करेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। धन्यवाद।